रामपुर सपा नेता आजम खान के घर पत्नी और बेटे से मुलाकात के लिए पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद और आजम खान के परिवार की तकरीबन 1 घंटे चली मुलाकात। आजम खान के घर से निकलने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर जमकर साधा निशान। मेरे पास एक साजिश की खबर थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विरोधियों को सरकारी मशीनरी के जरिए किस तरीके से नुकसान पहुंचा है, तो मैं अपने छोटे भाई की नाते अब्दुल मिलने गया। जेल में आदमी परेशान होता है। उत्तर प्रदेश की जेलों में कोई सुविधा नहीं है, खाने की, रहने की, सोने की कोई व्यवस्था नहीं है। चंद्रशेखर आजाद बोले, अब मैं बहुत जल्द आजम साहब से मिलने जाऊंगा। कुछ साजिशें हैं जो की जा रही है। मैं साजिश करने वालों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो गधा पहलवान होता है। जिनको ये लगता है साजिश करने से नुकसान पहुंचा देंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि साजिशें खाने वाले जानकार और खबरदार है। अब कोई ऐसी गलती मत कर बैठना जिसको आप झेल ना पाओ। चंद्रशेखर आजाद बोले, मैंने उस दिन भी कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे और ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। सरकार पर निशाना साधते हुए बोले, ना वो मोटरसाइकिल चोरी वाले है, ना बकरी चोरी वाले है, न मुर्गी चोरी वाले है, ना पायल पाजेब चोरी वाले है। जो उनके मुकदमों को पढ़ेगा वो चक्कर खा कर गिर जाएगा। उनकी एक ही गलती है कि उन्होंने कमजोर बच्चों के पढ़ने के लिए जो बाबा साहेब हमें दिखा कर गए थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, को पिएगा वो दहाड़ेंगे। उन्होंने एक एजुकेशन सेंटर खोला जिसको मैं घूम कर आया था। कल कोई बच्चा डॉक्टर, IAS, IPS वकील ना बने, ये रास्ता रोकने के लिए है। उसी की सजा आजम साहब भुगत रहे हैं। अगर किसी के साथ भी अन्याय होगा तो मेरा ये फर्ज है कि उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊं। एक मामला गोरखपुर में हुआ था, डॉक्टर कफील खान साहब जिन्होंने निर्दोष होते जेल काटी, और ये दूसरा मामला है। उसके बाद भी सरकार ने जाके, एक दिन ऐसा आएगा कि किसी स्कूल में हादसा होगा, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंगें जो हैं वो बिल्कुल जीरो होगी और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीबों के बच्चे वहां पढ़ते हैं। आजम खान के परिवार से मिलने क्या आपने उनको आश्वासन दिया? क्या उनको मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं आश्वासन नहीं देता हूँ। मैं तो बस ये कह के आया हूँ कि जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी, जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और जहां तक मैं इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को उठा सकता हूँ, मैं इसको उठाऊंगा। आज वो तकलीफ में है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि उस तकलीफ में जैसे वो मेरे साथ खड़े थे, मैं भी इस परिवार का। चंद्रशेखर भाई सपा मुखिया यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा, उनसे सवाल किया गया था कि अभी तक आजम खान साहब पे इतने मुकदमे दर्ज हो गए, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा समाजवादी वालों का कहना है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि ये तो ऊपर वाला जानता है, ये समाजवादी जानती है। तो आप क्या लगता है आपको? उन्होंने कहा तो सही कहा होगा। अच्छा चंद्रशेखर भाई, जिस तरीके से आप भी घटक दल रहे समाजवादी पार्टी के शुरुआत में जी, और ओम प्रकाश राजभर वो रामपुर आए थे, उनका सीधा ये कहना था कि आजम खान से वो मिलने के लिए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। तो क्या लगता है आपको कि आपके साथ? आपको याद है 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से, एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उपचुनाव में मुझे बुलाया और इसी मंच पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला, वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। जो जिस आदमी को कदर ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजम भाई की वजह से मैं दोबारा उनके साथ मैंने मंच साझा किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे बड़े और उनका आदेश था कि ये मंच आपको साझा करना। बीजेपी उपचुनाव की सभी सीटें जीतने की बात कह रही है इस बार। समय बताएगा कैसे जीतना चाहते हैं। सर्टिफिकेट रखना चाहते हैं घर में, DM साहब से सीधा ही ले लो। चुनाव काहे को करा रहे? जनता वोट देगी। 400 पार ला रहे थे, 40 पार नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। आप समझे, ये जनता है, अच्छे का दिमाग ठीक कर देती है। और ये सत्ता परमानेंट नहीं होती, ये भी बात आप मेरी याद रखना। सत्ता परमानेंट नहीं है, सत्ता आने जाने वाली चीज है। आज उनके पास है, कल हम जैसे कमजोरों पे आ गई तो कोई गरीब परेशान नहीं रहेगा। और आप सोचो, 7 साल से जो मुख्यमंत्री वही लोगों को कहते फिर डर जाओ डर जाओ। हम पे होती ताकत, हम होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो जो विरोधी है उसको भी कहते हैं कि अगर कोई परेशान कर दे तो हमें बता दें। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो आजम खान पे जो मुकदमे वापस ले लिया जाएंगे। अच्छी बात लगता है। मैं तो चाहता हूँ सारे मुकदमे वापस हो जाएं जो झूठे उनके ऊपर लगे हैं, और मैं चाहता हूँ बहुत जल्द हमारे बीच आ जाए। चंद्रशेखर जी, कटेंगे वो बटेंगे जो जिस तरीके के छोड़िए ना सर, रोजगार के बारे में सोचे ना। चंद्रशेखर जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहा है हमारे मुख्यमंत्री बहुत डरे हुए लग रहे हैं, सहमे हुए लग रहे हैं। अच्छा ठीक, आप क्या कहेंगे? मेरा उनसे कोई करीब का रिश्ता नहीं, और मैं असेंबली में भी नहीं, क्योंकि मैं उनसे बहुत आमने सामने बैठ के बात करता हूँ। ठीक।
तो इसलिए आरक्षण मैं जो कुछ है- कहना नहीं चाहता। और मैं फिर कहूँ, सत्ता बैठा आदमी जिसके पास सारी पावर, वो डरे ही अच्छा नहीं। हम ऐसा नहीं चाहते। नाराज हैं आजम खान